देखिए, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, उससे हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध होगा। ये भी शिक्षा का एक आधार है। और जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उससे हमारे राष्ट्रोत्थान में बहुत बड़ी भूमिका ये निभाने जा रही है। जो नई शिक्षा नीति है, उसके अंदर जो त्रिभाषीय है जो मुख्य रूप से, वो भी एक बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि जितनी भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को होगा, वो उसी भाषा को सीख करके, जैसे हम यहाँ से पंजाब चले गए, वहां पे हर चीज पंजाबी में है। यदि पंजाबी का ज्ञान होगा तो हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति से सर्वांगीण विकास की ओर विद्यार्थी बढ़ेगा। दिशा देने वाला है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए सफाई का होना अनिवार्य है। स्वस्थ रहने के लिए वृक्षों का होना अनिवार्य है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम सफाई अभियान चलाया, जिसमें कि हमारे देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने उसमें सहयोग किया। हमारा विद्यार्थी वर्ग ये आज ही नहीं, पूर्व से भी ये कार्य करते आ रहे हैं। और जैसा कि आज के समय में हम लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, और उस प्रदूषण की वजह से कम 60% बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं। मैंने एक रूसी पत्रिका पढ़ी थी, उसमें उल्लेख आया था कि जो लोग सुरम्य वातावरण में रहते हैं, वृक्षों में रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, वो दीर्घजीवी होते हैं। और उसके साथ साथ में जो शहरों में रहते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अन्य प्रदूषणों से हमारे शरीर को बहुत क्षति होती है। आज जो ये क्या नाम है, पीजीएस स्कूल के द्वारा जो ये आयोजन किया गया, बड़ा सराहनीय है। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मैं भी बचपन से, मेरा वृक्षों से बड़ा लगाव रहा है, खेती से बड़ा लगाव रहा है, वन्य जंतुओं से बड़ा लगाव रहा है, सामान्य जंतुओं से भी मेरा लगाव रहा है। तो मैं तो यही आप सबको, और हमारे पहले गुरुकुल परंपरा थी, उसमें जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे बच्चे, उनको इतना सक्षम बनाया जाता था कि वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सबल होकर के समाज में अग्रणी होकर के कार्य करें। गुरुकुलों में प्रातः उनको जल्दी उठा करके नित्य कार्य करा के हवन आदि किया जाता था, और उनको मानाभिमान से रहित करने के लिए उनसे भिक्षा भी मंगवाई जाती थी। भिक्षा लेके आते थे विद्यार्थी, और उसके बाद यज्ञ आदि अनुष्ठान के बाद में वो भोजन आदि करते थे और अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। आज का जो शिक्षा है, उस शिक्षा ने भी बच्चों को शारीरिक रूप से एक प्रकार से जर्जर कर दिया है। शिक्षा के साथ साथ में शारीरिक सबल होना आवश्यक है। खेल कूद हैं और भी बहुत सी हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल से छूटते हैं तो ट्यूशन पे चले जाते हैं, ट्यूशन से छूटते हैं फिर आप पढ़ाई करने लग जाते हैं, आपके शरीर का विकास नहीं होता है। तो हर बच्चे को इन कार्यों को करते हुए अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए। शरीर का अधिकाधिक थोड़ा बहुत खेल कूद करना चाहिए। मानसिक रूप से वो आदमी कई विकारों से रहित हो जाता है। तो मैं बहुत आप सबकी प्रशंसा करता हूं कि आप एक लोगों को जागरूक करने के लिए अपने स्कूल से होते हुए, विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ मंदिर में आए। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप
दैविक और भौतिक रूप से इतने सक्षम हो कि आगे चल के हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को उन्नत बनाने में अपना सहयोग देंगे। मैं सभी अध्यापक प्राध्यापकों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो अपने शिक्षा के साथ साथ में आपको इन कार्यों के लिए अग्रसर कर रहे हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। ओम ओम ओम। इसमें ये ना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी बच्चों को करवाना है उसको ऐसा पॉलिसी बनाई गई है कि बच्चों का ज्ञान केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे, उनके चरित्र निर्माण में उनको एक जिम्मेवार नागरिक बनाना, समाज का, घर के लिए कार्य करे और स्वस्थ रहे, इसलिए जागरूकता अभियान हमने चला गया। इसमें कम्युनिटी सर्विस भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, पौधारोपण भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चे मैक्सिमम प्लांटेशन करें और अपने सिटी को, अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखें, ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या संदेश देंगे? संदेश बड़ा अच्छा लगा जी, बच्चों ने एंजॉय किया। अब बच्चे थोड़ा सफाई अभियान में भी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जागरूकता अभियान निकाल दिया हमने, ये स्टार्ट किया था बी ऑफिस पेहवा से, अब गुरुजी के आशीर्वाद के बाद, ताकि बच्चों ने जिस अभियान की आज स्टार्टिंग की है उसको ये सफलतापूर्वक कर पाए, ऐसा हमने गुरुजी से और काली माता मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करा है। दक्षिण